कहा जाता है हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही नया जन्म पाती है। हर जन्म, हर स्थिति, हर सुख दुख सब हमारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम होता है। पर अगर ऐसा है तो क्या भगवान के भी पिछले जन्म के कर्म होते हैं? अगर सबको अपने कर्मों का फल मिलता है तो फिर भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेते ही जेल में क्यों होना पड़ा? क्यों उन्होंने बचपन में ही कष्ट झेले, अपने ही लोगों से छल देखे और पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई? क्या ये उनके भी कर्मों का फल था या इसमें कोई और गहरा रहस्य छिपा है? कहते हैं एक बार नारद मुनि ने यही सवाल भगवान विष्णु से पूछा। नारद बोले, प्रभु, अगर हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है तो क्या श्री कृष्ण के कष्ट भी उनके पूर्व जन्म के कर्म थे? क्या भगवान भी कर्मों के बंधन में बंधे हैं? विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, जब कोई साधारण आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने कर्मों का फल भोगने आती है, पर जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे कर्म के सिद्धांत को सिखाने आते हैं। श्री कृष्ण ने जो दुख झेले वो सजा नहीं थे बल्कि संदेश थे। उन्होंने संसार को दिखाया कि दुख कभी शाप नहीं बल्कि ज्ञान का द्वार है। जो व्यक्ति अपने दुख को सजा समझता है वो टूट जाता है, पर जो उसे शिक्षा समझता है वो मुक्त हो जाता है। नारद ने पूछा, तो प्रभु, क्या दुख से मुक्ति संभव है? विष्णु ने कहा, हाँ नारद, पर मुक्ति तब मिलती है जब इंसान कर्म करते हुए भी परिणाम से ऊपर उठना सीख जाता है। श्री कृष्ण ने यही किया। उन्होंने युद्ध देखा, धोखा झेला, फिर भी कर्म करना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म में अडिग रहता है उसे भाग्य भी झुका देता है। तो जब अगली बार जिंदगी में कठिनाई आए, ये मत सोचना कि मेरे कर्म बुरे हैं, बल्कि ये सोचो शायद भगवान मुझे मेरे कर्म का अर्थ समझा रहे हैं। कृष्ण जी ने सिखाया, दुख सजा नहीं, शिक्षा है। और जो दुख में भी कर्म करना नहीं छोड़ता वही सच्चा कृष्ण भक्त है। यह कहानी बताती है कि कर्म हर किसी के जीवन का केंद्र है, चाहे इंसान हो या भगवान। भगवान दुख नहीं भोगते, वे हमें सिखाने आते हैं कि कैसे दुख में भी धर्म और कर्म बनाए रखा जाए। तो याद रखिए, जब भी दुख आए तो ऐसा समझिए कि दुख सजा नहीं, शिक्षा है। और जो दुख में भी कर्म करना नहीं छोड़ता वही कृष्ण का सच्चा भक्त है।